नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली.in में। मैं हूं राहुल चौबे। आज हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल कूच बिहार दक्षिण से विधायक निखिल रंजन डे। सीधे उनसे ही जानते हैं कि वे प्रवास पे आए हुए हैं और अभनपुर का उन्हें जिम्मा मिला है। अभनपुर प्रवासी विधायक, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छे यहाँ के आदमी है, यहाँ के जो पब्लिक है, अभनपुर नहीं सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ के जो पब्लिक है इतने अच्छे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। क्या देख रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, इस बार तो भाजपा की सरकार बनना तैयार है, क्योंकि पिछले जो सरकार थी उन्होंने यहाँ विकास के लिए कोई काम नहीं किया। जो कुछ किया रमन सिंह सरकार ने भाजपा के टाइम में जो किया, उसके बाद में अभी तक यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में मैंने घुमा हूँ, तो उस ज़माने में जो हमारा भाजपा का जो विधायक थे उन्होंने जो जो काम किया, उसके बाद से नया काम कुछ नहीं हुआ। एक बात गांव में मुझे सुनने को आया है कि ये जो गाय के गोबर है ये 2 रुपया में खरीदते हैं सरकार, और उसमें मिट्टी वुट्टी डाल के क्या क्या करके 8-10 रुपया में बिकते हैं। और मतलब गाय के जो गोबर है उसमें भी घोटाला। मतलब कांग्रेस मतलब जहाँ जाए जहाँ करे वो घोटाला ही घोटाला है उनका। तो इसलिए आदमी इस बार यहाँ के छत्तीसगढ़ के आदमी, यहाँ के जो पब्लिक आम पब्लिक है, उन्होंने तय कर लिया है कि इस बार इस सरकार को बदलना है। आप भूटान, बांग्लादेश और एक और देश, 3 देशों के बॉर्डर से घिरे हुए हैं। वहाँ आपका असेंबली है, कैसी स्थिति रहती है वहाँ? देखिए, वहाँ तो माहौल बहुत बहुत ख़राब है। वहाँ आप यकीन नहीं मानेंगे कि जहाँ हमारा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ इतना ये टीएमसी के चलते इतना गुंडागर्दी, इतना वहाँ जुलूम, यहाँ मारपीट। जैसे कुछ दिन पहले हमारा वहाँ जो चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव में मेरे विधानसभा क्षेत्र में फोलीमारी बोल के एक अंचल है, और उस अंचल के 38 नंबर बूथ में हमारा भाजपा को जो कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट बैठा था, और उस टाइम में सुबह वोटिंग भी चालू नहीं हुआ था। सुबह 7 बजे वोटिंग चालू होता है। 6:40 पर, सुबह 6:40 पर मेरे पास फ़ोन आ गया कि हमारा वो कार्यकर्ता को मार दिया गया, बम से उसको पूरा सिर उड़ा दिया। तो ऐसा माहौल है जो कि यहाँ ऐसा कुछ मालूम नहीं। कल मैं एक वहाँ लॉयर लोगों के साथ बैठे थे, वहाँ पास में ही हमारा एक लॉयर था जो कि कांग्रेस के थे, पता ही नहीं चला वो कांग्रेस का है या भाजपा के हैं। तो ये अंतर है हमारा पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़। बताया जाता है कि ममता दीदी का सपोर्ट जो है एक समुदाय को बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये तो देखिए आप लोगों को मालूम है, क्योंकि उनको वो तो खुले आम बोलते हैं कि जो दूध देगा उसका वो लाठी भी हजम करने के लिए तैयार है। वहाँ एक विशेष समुदाय को उन्होंने सिर पे चढ़ा के रखा है, और इसलिए ज़्यादातर क्राइम भी उन लोग करते हैं। और इसलिए वहाँ पे अब हर जगह में आपको बम नज़र आएगा, हर जगह में आपको कट्टा पिस्तल नज़र आएगा, छोटे छोटे बच्चे के हाथ में आपको बम पिस्तल नज़र आ जाएगा। जो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में इतना शांत माहौल है, ये आप यकीन नहीं मानेंगे। आप क्या मानते हैं कब तक बंगाल जो है वो आतंक मुक्त हो जाएगा? देखिए, एक ही हो सकता है, जब तक भाजपा नहीं आएगा तब तक बांग्ला आतंक मुक्त नहीं होगा। असम में भी था कांग्रेस सरकार। असम में जब कांग्रेस सरकार था वहाँ आपको क्या बताऊँ, वहाँ दिन में भी निकलना डर लगता था, क्योंकि बिज़नेस के सिलसिले में मुझे असम में जाना पड़ता है। दिन में भी निकलना डर लगता था। अब भाजपा के सरकार है, वहाँ आम पब्लिक, मुस्लिम संप्रदाय, बाकी वहाँ के असमीज़, बंगाली सब आराम से रह रहे हैं, अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं।
लेकिन पश्चिम बंगाल में आप यहाँ बाहर में कोई चौक पे आप लोग बैठ जाए, मान लीजिए भाजपा के कार्यकर्ता चाय पीने के लिए, वो आके आपको टीएमसी मार देगा। ऐसा वहाँ का माहौल है, ऐसा वहाँ का हालत है। क्या लगता है मोदी सरकार नाकाम है क्या वहाँ अपनी पैड बनाने में? कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नहीं, देखिए मोदी जी हमारा जो सेंट्रल लीडर है, वो लोग बहुत जी जान से कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ इतना भय का माहौल है, इतना डर का माहौल है। पुलिस वहाँ कोई काम नहीं करता है, क्योंकि पुलिस वहाँ अगर निरपेक्ष भूमिका से काम करती तो ऐसा माहौल नहीं होता। पुलिस डर के मारे, दीदी आपने शायद देखा होगा टीवी में, पुलिस को जाके थाने में, टीएमसी गुंडा ने थाने में पुलिस को जाके मारपीट कर रहा है, और पुलिस टेबल के नीचे अंदर जाके फाइल माथे में देके बैठे हैं। ऐसा वहाँ का माहौल है। पुलिस थाना आग से जला देते हैं, ऐसा वहाँ का माहौल है, जो कि आप लोग यहाँ सोच भी नहीं सकते। तो ये जब तक पुलिस के मन में से भय डर नहीं निकलेगा, तब तक पुलिस ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा, नहीं तो। आपकी जीत के बाद ही आपके क्षेत्र में कुछ घरें जला दी गई। हाँ, जैसे 2021 में 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुआ, 2 मई जब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट निकला, रात को 9 बजे 9:30 बजे से मेरा फ़ोन चालू हो गया कि यहाँ उसका मकान जला दिया, यहाँ उसका मकान तोड़ दिया, यहाँ उसका मकान को लूटपाट कर लिया, यहाँ इसको मार दिया। ऐसा सारा रात भर मेरे पास फ़ोन आता रहा है। कम से कम 600 से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता का घर बार लूट कर लिया, आग लगा दिया, उसका गाय आंखों के सामने से लेके वहाँ काट के वो लोग खा रहे थे। ऐसा वहाँ का माहौल था। आपको अभनपुर क्षेत्र का दौरा करवा रहे हैं संतोष शुक्ला जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, संतोष जी जब से हम आए हैं, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और इतना मुझे सपोर्ट किया और इतना समय उन्होंने निकाला मेरे लिए, मैं उनको तहे दिल से आभारी हूँ। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे आदमी बीजेपी का एसेट होता है। ऐसे आदमी को भाजपा चुन चुन के निकालते हैं। तो ये क्या माने, किसकी जीत होगी? यहाँ तो हमारा भाजपा का ही जीत होगी। इंद्र कुमार भाई जी जो हमारे वहाँ के प्रत्याशी है अभनपुर के, वो घर घर में जा रहे हैं, घर घर में आदमी के साथ बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता के साथ बात कर रहे हैं। सारा दिन भर सुबह से लेकर रात को 10-11 बजे तक वो प्रवास में पूरा जगह क्षेत्र में घूम रहे हैं। और जहाँ भी हम गए हैं, वहाँ आदमी का एक ही बोलना है, मानना है कि आएगा भाई आएगा, इस बार इंद्र कुमार भाई आएगा। तो ये थे हमारे साथ निखिल रंजन डे। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राहुल चौबे, रायपुर। नमस्ते सबको।